हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी मैथ लैब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, पहले जो एग्जाम्स होते थे लाइक 2016-17 उसमें ज़्यादा नहीं आते थे, एक मैक्सिमम 2, ठीक है। बट जो 2021 का क्वेश्चन पेपर आप देखो, इसमें इसके 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जो बैकलॉग वाला था उसमें 3 क्वेश्चन आए थे, अभी जो रीसेंट एग्जाम हुआ उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। तो हम कह सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। और मैथमेटिकल रीजनिंग के 10 में से 8 क्वेश्चन जो है वो सेट थ्योरी से हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले इसके क्वेश्चन करने से पहले सेट थ्योरी के कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो पहले सेट थ्योरी की वीडियो देखना आप अच्छे से, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके मतलब कुछ बेसिक्स हैं जो अभी हम क्वेश्चन करने से पहले 10 मिनट उस पर लगाते हैं, सो दैट आप क्वेश्चन इजिली कर पाओ, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी आज कि मैथमेटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप सेट थ्योरी से कैसे करोगे, ठीक है। कैसे कम टाइम में हम इसके क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जैसे नेगेशन, कन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। हमने ये वर्ड्स आम सुने हुए हैं, ठीक है। ग्रुप थ्योरी में हम यूज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई थ्योरम दे रखी है तो इसका कन्वर्स ट्रू होगा या नहीं होगा, ऐसे हमने कुछ किए हुए हैं बेसिक्स, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं ना, ये हमने मैथमेटिकल रीजनिंग से ही अडॉप्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है मैथमेटिकल रीजनिंग में, ठीक है। तो हाँ जी, सो स्टार्ट करते हैं हम पहले इसके बेसिक से। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट which is either true or false but not both। हाँ जी, इसका क्या मतलब है कि कोई स्टेटमेंट हमें गिवन है, या तो वो हमेशा सच हो या वो हमेशा झूठ हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी वो सच हो रही है कभी वो झूठ हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, 2+3=5, ठीक है। ये ट्रू है ना, ये हमेशा होता है, हमें पता है ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। दैट इज ट्रू मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ 2+3=6, अब ये गलत है ना, ये हमेशा ही गलत है, तो ये क्या है हमारे पास? फॉल्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। अभी जैसे एग्जाम्पल, टुडे इज संडे, ठीक है। अब देखो, अगर तो आज संडे हुआ तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, अगर आज संडे ना हुआ तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या है, ये कभी ट्रू हो रही है कभी फॉल्स हो रही है, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलते। दिस इज नॉट मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो होती है या तो वो हमेशा सच होनी चाहिए या वो हमेशा झूठ होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कभी वो सच हो रही है और कभी वो झूठ हो रही है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज, देखो अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट गिवन है, फॉर एग्जाम्पल कॉफी इज हॉट, ठीक है, और मैं बोलूँ हाँ जी इसका नेगेटिव क्या होगा, इसकी नेगेशन क्या होगी, तो हमें पता है इसकी नेगेशन क्या होती है, कॉफी इज नॉट हॉट, यही नेगेशन है ना इसकी। मैथमेटिकल रीजनिंग में इसको कैसे डिनोट करते हैं? नॉट पी, ये इसका साइन है नेगेशन का, दैट इज नेगेशन ऑफ पी। कुछ जगह पे इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया होता है, ठीक है, दैट इज सेम थिंग। इसको क्या बोलते हैं? नेगेशन ऑफ पी। हाँ जी, देखो अगर कोई स्टेटमेंट सच है तो इसकी नेगेशन गलत होएगी, अगर स्टेटमेंट गलत है तो नेगेशन सही होएगी। जैसे अगर पी कोई भी स्टेटमेंट गिवन है हमें 2+3=5, तो इसकी नेगेशन क्या होएगी? 2+3=5, ये तो गलत होगी ना। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है तो उसकी नेगेशन फॉल्स होती है, अगर कोई स्टेटमेंट खुद फॉल्स है तो उसकी नेगेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? ट्रू हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर है ये? मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट की नेगेशन क्या होती है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, राइट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। आपको कोई भी स्टेटमेंट गिवन थी, उसकी नेगेशन पूछी थी जस्ट। देखो कितना इजी है ये, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज, इसमें आता है कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है।
कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है? देखो नाम से क्लियर हो रहा है, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब जिसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट को कंपाउंड किया होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही ले लो, 2 + 3 = 5 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x = 0, ठीक है। कोई भी मैंने स्टेटमेंट लिख दिया आपके सामने। अब ये जो एंड वर्ड है, इसने इन दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ दिया ना, तो इस एंड वर्ड को हम क्या कहते हैं? कनेक्टर, ठीक है। हमारे पास कुछ कनेक्टर्स होते हैं, जैसे एंड हो गया है ना, और हो गया, ये हमारे पास क्या है? कनेक्टर्स हैं, ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है? जिसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को आपस में कंबाइन करके लिखा होता है, ठीक है। और जो वर्ड्स यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम कनेक्टर्स बोलते हैं। अब ये जो कनेक्टर्स हैं, इसको मैथमेटिकल रीजनिंग में हम कैसे डिनोट करते हैं, इनके क्या साइन हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंड है, P एंड Q, इसको कैसे लिखते हैं हम? P एंड Q। ये वर्ड को कंजक्शन बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। हमारे लिए ये क्या होगा? P एंड Q, क्योंकि हमने इसके 8 क्वेश्चंस को सेट थ्योरी से करना है। 2 ही क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए हमारे पास जिसके लिए हमें इसको यूज करना पड़े, वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए ट्रुथ टेबल का यूज करना पड़ता है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन सेट थ्योरी से हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज P और Q, इसको कैसे लिखते हैं? डिसजंक्शन। ये हमारे लिए किसको रिप्रेजेंट करेगा? और वर्ड को, ठीक है, मतलब यूनियन को, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज P इम्प्लाइज Q, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? नॉट P यूनियन Q के। ये ध्यान रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, इसके बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। P इम्प्लाइज Q किसके इक्वल होता है? नॉट P यूनियन Q के। P इम्प्लाइज Q, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ड है ये हमारे लिए एंड होगा, कंजक्शन, ये हमारे लिए और होगा, ठीक है। नेगेशन हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी इसमें, ठीक है, क्योंकि हमने सेट थ्योरी, ये सेट थ्योरी से मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग को, कि कैसे हमने इसके जो सिंबल्स हैं उसको सेट थ्योरी में यूज करना है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले यही लिखो, मैं आपको बोल रही हूँ कि P इम्प्लाइज Q का नेगेशन बताओ। नेगेशन मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, P इम्प्लाइज Q हमारे लिए किसके इक्वल है? नॉट P यूनियन Q के, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है हमारे पास? P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q के। देखो ये हमारे पास क्या है? ये वाला नेगेशन P मतलब P कॉम्प्लीमेंट, ये ऊपर क्या पड़ा है? यूनियन, साथ में Q। अब ये बाहर क्या पड़ा है? सारे का कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, लगा दो डी मॉर्गन्स, P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का इंटरसेक्शन, Q कॉम्प्लीमेंट, दैट इज P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बिल्कुल इजी है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी ये, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज, इसमें एक और टर्म है, वो क्या है? बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। उसमें क्या होता है? इफ एंड ओनली वाला इम्प्लाइज है, मतलब ये किसके इक्वल होता है? P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P के, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वी विल यूज इट, ठीक है। हाँ जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने इसके जो सारे हैं सिंबल्स उसको सेट थ्योरी में हमने कैसे यूज करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड ये जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के बेस हमने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं एक, कि कैसे कुछ टर्म्स यूज होती हैं उसकी भी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, देखो पी क्यू, हाँ जी, ट्रुथ, पहली स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी भी ट्रू, मतलब 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, दोनों ट्रू हो सकती हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। हाँ जी, अब देखो P इंटरसेक्शन Q क्या होगा? इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन में हमारे पास वही कुछ आता है ना जो दोनों के पास होता है, ठीक है। मतलब 2 बातें हैं, अगर दोनों सच्ची होंगी तभी इंटरसेक्शन सच होएगी, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। इंटरसेक्शन में हमारे पास वो आता है जो दोनों के पास होता है। अब देखो पहले में दोनों ट्रू है तो इंटरसेक्शन ट्रू, दूसरे में एक फॉल्स आ गया ना तो इंटरसेक्शन फॉल्स होगी, नेक्स्ट वन इज ऑल्सो फॉल्स, फिर फॉल्स, ठीक है। ट्रू में वही, इंटरसेक्शन में वही आएगा अगर दोनों ट्रू होंगे।
यूनियन में क्या होता है, एक के पास भी आ जाए तो हो जाएगा, मतलब अगर एक भी ट्रू है तो यूनियन क्या होगी, ट्रू। पहला ट्रू हो गया, दूसरा ट्रू फॉल्स, ट्रू देन दोनों फॉल्स है तो यूनियन भी फॉल्स होगी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज पी इम्प्लाइज क्यू। देखिए हमने क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू में क्या होता है, हमने क्यू वाले लिखने होते हैं इसमें। बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम फॉल्स से फॉल्स जाएंगे तो वो ट्रू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना, मतलब अगर फॉल्स से फॉल्स चले गए हम तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास ट्रू बन जाता है, ठीक है। हाँ जी, अदर हम बाकी हमने सारे क्यू वाले लिखने होते हैं। अब देखो ये ट्रू क्यू वाला आ गया, ये फॉल्स भी क्यू वाला आ गया, ये ट्रू भी क्यू वाला आ गया, बट ये देखो ये फॉल्स से फॉल्स जा रहे हैं ना तो ये हमारे पास ट्रू हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज नेगेशन पी। क्या होता है, मतलब पी का नेगेटिव, ट्रू होएगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स देन फॉल्स का ट्रू नेगेशन क्यू भी देख लो क्या आएगा, फॉल्स ट्रू, ठीक है। हाँ जी, दिस वन इज अवर ट्रुथ टेबल। हम इसको बहुत कम यूज करेंगे, बहुत कम। मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसका कहाँ यूज करना है, ठीक है। अदरवाइज सारे क्वेश्चन हम किससे करेंगे, सेट थ्योरी से करेंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन, इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं, दैट इज टूटोलॉजी। टूटोलॉजी का मतलब क्या है, हमें कुछ पूछा होगा, जैसे कोई भी हमें टर्म्स गिवन है, हमें पूछ लेगा क्या ये टूटोलॉजी है, टूटोलॉजी का क्या मतलब होता है हमारे पास, कि जैसे ये पूछा है हमें कि क्या ये टूटोलॉजी है, इसका मतलब है ये जो सारे क्या आने चाहिए, इसके ट्रू होने चाहिए, तभी ये टूटोलॉजी बनेगा, ठीक है। और सेट थ्योरी में हम क्या करेंगे, जब हमारा जवाब क्या आ जाए, यूनिवर्सल सेट आ जाए, मतलब सब कुछ आ जाए जिसके अंदर, तो वो हमारा क्या होगा, टूटोलॉजी होगा, ठीक है। और इसमें आते हैं कंट्राडिक्शन, दैट इज फॉलेसी, ठीक है। फॉलेसी में क्या होगा, मतलब सारे जवाब क्या आने चाहिए, फॉल्स आने चाहिए। या फिर सेट थ्योरी में क्या कहेंगे, हमारे पास जब एम्प्टी सेट बन जाए तो वो हमारा क्या होगा, कंट्राडिक्शन, या फिर उसको फॉलेसी भी बोल देते हैं। हाँ जी, क्लियर है ये सारा कुछ। हमने क्या देखा है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है, नेगेशन क्या होता है, इंटरसेक्शन, यूनियन, इम्प्लाइज, ट्रुथ टेबल, ये सब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन, इसमें लास्ट जो टर्म है वो क्या है, अगर मान लो हमें कोई स्टेटमेंट गिवन है पी इम्प्लाइज क्यू वाली, और हमें बोल दिया कि इसका कन्वर्स बताओ। हाँ जी, जैसे हम ग्रुप थ्योरी में करते थे कि अगर p कोई भी प्राइम नंबर है हमारे पास, देन एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p इज साइक्लिक करते थे हम, ठीक है। अब इसका कन्वर्स क्या आता था कि अगर कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर p है तो वो साइक्लिक होगा, तो क्या वो p हमेशा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। कन्वर्स मतलब उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी होता था एक, ठीक है। हाँ जी, देखो तो P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स क्या होगा, Q इम्प्लाइज P, ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, फाइंड द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, राइट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, ऐसे, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, इसकी नेगेशन। अब बताओ इसकी नेगेशन कैसे बनेगी, देखो P इम्प्लाइज Q किसके बराबर है हमारे पास, नॉट P यूनियन Q के। इसकी नेगेशन हमने बनाई थी, ये क्या बन जाती है, P इंटरसेक्शन नॉट Q, अंदर ले जाते हैं ना नेगेशन को, जब ये इसके साथ लगेगा P, नेगेशन P के साथ P बन गया यूनियन का इंटरसेक्शन, और Q के साथ नेगेशन लग गया, ठीक है। हाँ जी, तो ये टर्म्स हमसे पूछ लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आए भी थे इसके कि नेगेशन बताओ, कन्वर्स बताओ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताओ, ठीक है। दैट इज सफिशिएंट फॉर मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें यही कंसेप्ट है सारा। बस हमें क्या करना आना चाहिए इसमें, इसको यूज करना आना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करते हैं इन सब से, ठीक है। तो हम ये अभी करके देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करेंगे इसमें। हाँ जी, सो हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। आई होप आपको इसका सारा कंसेप्ट अभी तक क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ P and Q stand for statements P it is hot, Q it is humid, देन पूछा क्या उन्होंने, P इंटरसेक्शन नेगेशन Q। हाँ जी, देखो P एज इट इज पढ़ा है तो P स्टेटमेंट एज इट इज लिख दो, क्या है, इट इज
हॉट। ठीक है, ये वर्ड हमारे पास क्या है, एंड। नेगेशन क्यू का क्या मतलब है, क्यू को नेगेशन में बदल देना है, मतलब इट इज नॉट ह्यूमिड। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, हमारे पास सी ऑप्शन बन गया ये। ठीक है ना, हमने क्या किया है, जस्ट इसमें जो टर्म गिवन है ना हमें ये वाली, इसको जस्ट लिखा है सेट करके। तो वो कैसे लिखेंगे, अगर हमें इसके जो रीजनिंग्स है ना, ये वाले सिंबल्स हैं, इनका मतलब पता होगा। ठीक है ना, और इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट उसको रिप्रेजेंट किया है कि ये क्या टर्म बना रही है हमारे पास। ठीक है, हाँ जी, जैसे आगे और करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव ऑफ द प्रेपोजिशन। नेगेटिव पूछा है, स्टेटमेंट क्या गिवन है, इफ 2 इज प्राइम देन 3 इज ऑड। देखो अब ये इम्प्लाइज वाली कंडीशन है, P इम्प्लाइज Q वाली। इफ P इज प्राइम, 2 इज प्राइम देन 3 इज ऑड। ठीक है ना, तो अब इसका नेगेटिव पूछा है, ये हमारे पास क्या होता है, नॉट P यूनियन Q, मतलब P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q। इसका नेगेशन कॉम्प्लीमेंट P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट बन गया बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो देखो P को एज इट इज लिखना है, मतलब 2 इज प्राइम एज इट इज आएगा, बीच में पड़ा इंटरसेक्शन एंड आ गया, और Q वाली का कॉम्प्लीमेंट मतलब 3 इज नॉट ऑड। हाँ जी, देखो कौन सी बन गई, ए ऑप्शन बन गया हमारे पास। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो रहा है ये। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। देखो यही वर्ड बार बार आ रहे हैं, नेगेशन बताओ, कन्वर्स बताओ। ठीक है ना, क्या गिवन है, इफ अ नंबर n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन, मतलब P इम्प्लाइज Q गिवन है, इसका कन्वर्स क्या होता है, अभी किया था हमने, दैट इज Q इम्प्लाइज P। लिख दो, इफ ए नंबर n स्क्वायर इज इवन देन अ नंबर n इज गिवन। ठीक है, कन्वर्स ही तो करना है उसका, तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, इफ ए नंबर n स्क्वायर इज इवन देन n, फर्स्ट ऑप्शन बन गया। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट वन इज द नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q क्या होता है, नॉट P यूनियन Q। इसका सारे का नेगेशन तो कर दो, अंदर ले जाओ, P के नेगेशन का नेगेशन, ये वही मतलब है इसका, P के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो P हो जाता है ये, दैट इज P यूनियन का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इंटरसेक्शन, साथ में Q का कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही पड़ा है हमारे पास ये। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है, जस्ट इसकी जो छोटी छोटी टर्म्स हैं वो पता होनी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज इज फॉल्स। अब फॉल्स का क्या मतलब है, इसमें इनमें से कहते हैं कौन सा फॉल्स है, मतलब क्या है हमारा, अगर सेट थ्योरी में देखोगे तो एम्प्टी सेट आंसर आना चाहिए, और अगर ट्रुथ टेबल से करोगे तो मैं वैसे भी आपको बता देती हूँ, मतलब सारे फॉल्स आने चाहिए। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट हमें क्या गिवन है, P यूनियन Q। ये तो नहीं आता होता ना फॉल्स, हमने किया हुआ है, सॉरी ये P Q है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट वन इज P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन P। P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन P। हाँ जी, देखो अगर हमारे पास कोई A सेट पड़ा है और बाहर उसका कॉम्प्लीमेंट पड़ा है, तो इनके आपस में इंटरसेक्शन क्या आती होती है, हमेशा A की इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट के साथ एम्प्टी सेट ही आती है ना, तो यही हमारा आंसर हो गया, यही पॉलिसी है हमारी। ठीक है ना, अगर ट्रुथ टेबल से करते हैं तो देखो P कोई स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, P का कॉम्प्लीमेंट फॉल्स, ट्रू, और इनकी आपस में इंटरसेक्शन क्या आएगी, फॉल्स, फॉल्स, तो ये बन गया ना पॉलिसी, मतलब फॉल्स आ रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप ऐसे डायरेक्ट देख सकते हो दैट इज मच बेटर, अदरवाइज ये ऑप्शन आपके पास दूसरी है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, हो सकता है ये ऑप्शन फोर्थ पे पड़ा हो। ठीक है, तो पहले आप P यूनियन Q निकाल लोगे, फिर P इंटरसेक्शन Q निकाल लोगे, फिर P इम्प्लाइज Q निकाल लोगे, लास्ट में ये आएगा ना। ठीक है ना, अगर आप डायरेक्ट इससे देख रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट वन इज द प्रेपोजिशन डिफाइंड बाय, क्या गिवन है, P यूनियन P इम्प्लाइज Q, मतलब क्या है, नॉट P यूनियन Q, मतलब क्या है, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q। ठीक है, अब ये देखो P की यूनियन P कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आएगा, अगर हमारे पास कोई भी सेट है, ठीक है, A, अगर A की यूनियन कर देंगे A कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो क्या आता है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट नहीं आ जाता।
ठीक है ना। अगर P की यूनियन कर देंगे P कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। यूनिवर्सल सेट आने का मतलब क्या होता है हमारे पास, टोटोलॉजी, हमने ये देखा था। तो ए ऑप्शन बन गया। ठीक है, हाँ जी, दिस वन इज इजी एंड ये हमारे लिए कम टाइम लेगा, फिर भी दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं। हाँ जी, देखो, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। हाँ जी, P इम्प्लाइज Q, क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू, ये फॉल्स से फॉल्स मतलब ट्रू, देन P की यूनियन P इम्प्लाइज Q के साथ, हाँ जी देखो क्या आएगी, ट्रू 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 एंड ट्रू, बन गया ना टोटोलॉजी। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करना आप। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज द प्रेपोजिशन डिफाइंड बाय P की इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, P इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट यूनियन P इंटरसेक्शन Q। अब देखो फिर से, P की इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या होती है, फाई, खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन तो एम्प्टी सेट ही आएगी ना, इसकी यूनियन P इंटरसेक्शन Q के साथ, तो ये तो P इंटरसेक्शन Q नहीं आ गया, तो ये कौन सा ऑप्शन बन गया, सी ऑप्शन बन गया। ठीक है, ऐसे करोगे तो कम टाइम लगेगा। ठीक है, हाँ जी देखो, Q ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। देखो पहले नॉट P निकालना पड़ेगा, देन नॉट P यूनियन Q निकालना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, देन P की इंटरसेक्शन नॉट P यूनियन Q के साथ, हाँ जी इंटरसेक्शन ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। हाँ जी देखो, तो पहला ऑप्शन देखो टोटोलॉजी, सारे ट्रू नहीं आ रहे, गलत है। दूसरा देखो कंट्राडिक्शन, सारे फॉल्स भी नहीं आ रहे, गलत है। तो तीसरे ऑप्शन के लिए P इंटरसेक्शन Q भी निकालना पड़ेगा। हाँ जी देखो, तो वो यही बन रहा है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज if P and Q are two statements then the statement P implies Q is equivalent to, हाँ जी ये हमने अभी देखा था, ये किसके इक्वल होता है, नॉट P यूनियन Q के। देखो कौन सा ऑप्शन पड़ा है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट आ गया देखो। ठीक है, हाँ जी, कितना टाइम लगेगा इस पे, अगर आपको ये इसकी टर्म्स कुछ आती होंगी तो अच्छे से करना इसको। नेक्स्ट वन इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इंटरसेक्शन Q implies not P is false। अच्छा, इन्होंने बोला है कि इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। देखो implies में अगर A implies B होता है तो ये फॉल्स कब आता है, पहली बात तो B फॉल्स होना चाहिए, दूसरी बात A फॉल्स नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर फॉल्स से फॉल्स जाते हैं तो आंसर ट्रू बन जाता है, मतलब A को ट्रू होना पड़ेगा। हाँ जी क्लियर है, क्या बोला उन्होंने, उन्होंने ये हमें एक टर्म दे रखी है, उन्होंने बोला इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अब आंसर फॉल्स है, इस P इम्प्लाइज Q में हमें पता है ये फॉल्स तभी आता है अगर ये B वाला फॉल्स हो और ये A वाला ट्रू होना चाहिए, अगर फॉल्स से फॉल्स गए तो वो ट्रू बन जाता है। ठीक है, हाँ जी, इसका मतलब क्या है, जो नेगेशन P है पहली बात, ये हमारे पास फॉल्स होना चाहिए, इसका मतलब P तो ट्रू हो गया हमारे पास। नेक्स्ट वन इज जो P इंटरसेक्शन Q है ये क्या होना चाहिए हमारे पास, ट्रू। अब इंटरसेक्शन ट्रू कब होती है, जब दोनों ट्रू हो, इंटरसेक्शन तो तभी ट्रू बनती है ना अगर दोनों ही ट्रू हो। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, P इज ट्रू Q इज ट्रू, बोथ A एंड B, तो ठीक है ना, दोनों ही ट्रू आ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी क्लियर है, अच्छे से देखना, बैक करके दोबारा देख लेना अगर कुछ प्रॉब्लम लगे तो। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ negation P implies Q implies P when P is false and Q is true। हाँ जी देखो, मैंने बोला था आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा ट्रूथ टेबल का यूज करना पड़ता है जिसमें, अब ये देखो यहाँ वो कंडीशन लगी हुई है, कैसे, इन्होंने हमें बोला है कि P को आप फॉल्स लो, Q को आप ट्रू लो, तो इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, इसमें एक कंडीशन लगा दी उन्होंने, तो इनको ट्रूथ टेबल से ही करना पड़ता है। 10 में से 8 क्वेश्चन सेट थ्योरी से होते हैं और जो 2 बिना सेट थ्योरी वाले होते हैं ना वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। इसमें देखो अब गिवन है हमें
P को तो फॉल्स ही लेना है और Q को ट्रू लेना है। तो ये होगा छोटा सा ही क्वेश्चन। देखो आगे उन्होंने पूछा क्या है, पहले निकालना है Q इम्प्लाइज P। तो Q इम्प्लाइज P क्या आएगा हमारे पास, P वाला फॉल्स, नेगेशन P ट्रू, और जाना कहाँ है, नेगेशन P से लेके Q इम्प्लाइज P तक। तो क्या आएगा आंसर, फॉल्स बन रहा है ना, ये वाला आ जाएगा। हाँ जी, तो ए ऑप्शन ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज गिवन दैट P यूनियन Q इंटरसेक्शन not P complement union Q complement is false, then the truth value of P and Q are। हाँ जी, देखो इसमें उन्होंने क्या बोला है, इसमें उन्होंने बोला है, कहते हैं इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। ठीक है, बीच में क्या पड़ा है, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन मतलब फॉल्स कब आती है, जब दोनों के दोनों फॉल्स हो। ठीक है, इंटरसेक्शन फॉल्स कब आएगी, देखो अगर हमारे पास P इंटरसेक्शन Q है, ये फॉल्स कब आएगी, या तो ये फॉल्स हो या ये फॉल्स हो या दोनों के दोनों फॉल्स हो, तभी इंटरसेक्शन फॉल्स होती है ना। मतलब क्या है, या तो हमारे पास ये फॉल्स आएगा या हमारे पास ये फॉल्स आएगा या फिर दोनों फॉल्स आएंगे। ठीक है, तो अब देखो P यूनियन Q फॉल्स कब आएगा, यूनियन कब फॉल्स आती है, यूनियन में तो एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाता है। मतलब क्या है, P भी फॉल्स होगा और Q भी फॉल्स होगा। अब सेकंड इज ये फॉल्स हुआ तो इसका क्या मतलब होगा कि P कॉम्प्लीमेंट भी फॉल्स आ रहा है, Q कॉम्प्लीमेंट भी फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है, P भी ट्रू आ रहा है, Q भी ट्रू आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन फॉल्स होती है जब या तो पहले वाला फॉल्स हो या दूसरे वाला फॉल्स हो या दोनों के दोनों फॉल्स हो। ठीक है, और जो यूनियन है ये फॉल्स कब होती है, यूनियन में तो एक भी ट्रू मतलब आंसर ट्रू होता है ना। तो यूनियन फॉल्स तब होती है जब दोनों के दोनों फॉल्स हो, पक्के वाले, एंड वाला मतलब दोनों फॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, तो इसमें हमने जब कंडीशन अप्लाई की कि या तो पहले वाला फॉल्स होगा या दूसरे वाला फॉल्स होगा। ठीक है, तो इससे क्या आया, हमें या तो दोनों के दोनों फॉल्स आने चाहिए या दोनों के दोनों ट्रू आने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है ये, आइदर बोथ ट्रू और बोथ फॉल्स। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज ट्रू इफ। देखो इंटरसेक्शन कब ट्रू होती है, जब दोनों ट्रू, अदरवाइज तो इंटरसेक्शन ट्रू नहीं होती ना। तो क्या आएगा, बोथ A एंड B। ठीक है, P भी ट्रू होना चाहिए, Q भी, तभी उनकी इंटरसेक्शन ट्रू आएगी। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज द स्टेटमेंट P इंटरसेक्शन Q यूनियन R इज इक्वलेंट टू। हाँ जी, ये किसके इक्वलेंट है, देखो डायरेक्ट ही, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे पास सेट थ्योरी का। तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, हाँ जी, देखो अगर सेट थ्योरी से रिलेट नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज P यूनियन Q इज लॉजिकली इक्वलेंट टू। पूछा उन्होंने इनमें से P यूनियन Q किसके इक्वल आ रहा है। देखो पहले वाला क्या कह रहा है, नॉट P यूनियन नॉट Q। ठीक है, क्योंकि P इंप्लाइज Q हमारे लिए किसके इक्वल होता है, नॉट P यूनियन Q के। यहाँ पे Q की नेगेशन दे रखी है तो हमने यहाँ Q की नेगेशन लगा दी। तो ये क्या आ गया, ये बन गया हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो नहीं इक्वलेंट आए। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज नॉट P यूनियन Q। ठीक है, तो ये क्या बन गया, P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट P यूनियन Q। तो ये तो बन गया सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट वन इज ये क्या गिवन है, P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन Q इज अ। हाँ जी, देखो पहले डी मॉर्गन्स ला, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन Q। हाँ जी, अब इधर ध्यान से देखो, सारे के सारे साइन कौन से हैं, इंटरसेक्शन के ना। जब P कॉम्प्लीमेंट की P से इंटरसेक्शन निकालोगे आप तो वो तो एम्प्टी सेट नहीं बन गया। तो एम्प्टी सेट के किसी के साथ भी इंटरसेक्शन निकालोगे तो एम्प्टी सेट ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, कंट्राडिक्शन बन गया। देखो आप इसको प्रॉपरली सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं करके दिखा देती हूँ। P Q
ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। क्या निकालना पड़ेगा, P यूनियन Q, क्या आएगा, ट्रू 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 फॉल्स। फिर इसकी नेगेशन, फॉल्स 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 ट्रू। फिर P इंटरसेक्शन Q, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। फिर हमने क्या करना है, इसकी और इसकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, फॉल्स 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 फॉल्स। तो बन गया फॉल्स ही, कंट्राडिक्शन बन गया। हाँ जी, देखो दैट इज बेटर ऑप्शन, ठीक है, इतना भी करना नहीं पड़ेगा आपको, दैट इज बेटर ऑप्शन। देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, आपको खुद से दिखेगा कि P की इंटरसेक्शन P की कॉम्प्लीमेंट के साथ तो एम्प्टी सेट आ जाएगी। अब एम्प्टी सेट के किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करो एम्प्टी सेट ही बनेगा ना, तो एम्प्टी सेट का मतलब हमारे पास क्या है, कंट्राडिक्शन है, और यूनिवर्सल सेट का मतलब हमारे पास क्या है, टोटोलॉजी है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज इफ P and Q are two statements then which of the following holds true। हाँ जी, देखो अब इसमें ध्यान से देखो कि लेफ्ट हैंड साइड तो सारी सेम ही पड़ी है, तो सॉल्व कर लेते हैं। एक क्या गिवन है, P implies Q, ये किसके इक्वल होता है, नॉट P यूनियन Q। अब ये नेगेशन साइन अंदर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, नेगेशन का नेगेशन P यूनियन का इंटरसेक्शन Q नेगेशन, ये तो डायरेक्ट नहीं पड़ा सी, ठीक है, P इंटरसेक्शन Q का नेगेशन, ठीक है। हाँ जी, आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसको अच्छे से करना, ट्राई करना कि आप सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेट थ्योरी से ही करो ताकि आपका कम टाइम लगे। अदरवाइज अगर ना हो आपसे तो आप कर सकते हो ट्रुथ टेबल से भी, ठीक है। एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।